गीता एक सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। गीता की माँ शालिनी एक घर में नौकरानी का काम करके घर का खर्च चलाती थी। एक दिन शालिनी घर आई। माँ, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? बेटी, तेरे लिए काम की तलाश कर रही थी। अगर तुझे भी काम मिल जाए तो हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। मैंने कुछ घरों में बोला है, अगर उन्हें जरूरत होगी तो बताएंगे। माँ, हम कब तक घरों में काम करते रहेंगे? इससे तो इतने कम पैसे मिलते हैं कि घर का खर्च भी नहीं चल पाता। क्यों ना मैं कोई और काम शुरू कर दूं? बेटा, हम क्या काम कर सकते हैं? वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है नया काम करने के लिए। ये सुनकर गीता चुप रह जाती है, लेकिन वो कोई ऐसा काम करना चाहती थी जिससे उसे या उसकी माँ को घरों में काम करना नहीं पड़े। अगले दिन गीता और शालिनी शिवजी के मंदिर में जाती हैं। भगवान, हमारी सहायता करो। हमें कोई ऐसा काम दो जिससे हम अच्छे से गुजर बसर कर सके। मुझे तो गीता की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं। पूजा करने के बाद शालिनी अपने घर पर चली जाती है। गीता घर आने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वहां वो देखती है कि मंदिर परिसर में ही एक औरत फूलों की माला बेच रही थी। गीता उसके पास जाती है। बेटा, क्या चाहिए? फूल या हार? नहीं, हमने तो पूजा कर ली। मैं ये देख रही थी, क्या हम भी ये काम कर सकते हैं? बेटी, तुम बहुत छोटी हो, ये काम कैसे कर पाओगी? मैं और मेरी माँ दोनों मिलकर कर लेंगे। आप हमारी सहायता कर दीजिए। देखो, फूल माला तो मैं बेच रही हूँ। तुम एक काम करो, कुछ और सामान बेचो, जैसे प्रसाद, पूजा की थाली, नारियल। और हाँ, अभी 2 दिन बाद शिवरात्रि आने वाली है। तुम बेल पत्तर बेच सकती हो। माँ जी, बाकी सामान तो पैसों से आएगा। हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। लेकिन आप जो कह रही हैं बेल पत्तर, ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन बेटा, यहाँ से बहुत दूर केवल एक ही बेल का पेड़ है और उस पर चढ़ना आसान नहीं है। शाम को शालिनी घर आती है। गीता उसे सारी बात बताती है। एक दिन बेल पत्तर बेचकर क्या कमाई होगी? वैसे भी मैं तुझे उस पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगी। कहीं गिर गई तो क्या होगा? माँ, कुछ नहीं होता, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन गीता ढूंढती हुई उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। गीता बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत थोड़े से ही बेलपत्र तोड़ पाती है। वो सभी बेलपत्र को इकट्ठा करके घर आ जाती है। अगले दिन शिवरात्रि को सुबह जल्दी उठकर शालिनी और गीता दोनों मंदिर पहुंच जाती हैं और बेलपत्र की दुकान सजा देती हैं। सुबह से दोपहर तक वो भूखी प्यासी बैठी रहती हैं, लेकिन उनके बेलपत्र बहुत कम बिक पाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, ये काम नहीं चल सकता। मेरा आज का काम भी छुड़वा दिया। कुछ देर के बाद एक बूढ़ी माई उनके पास आती है। बेटी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। वैद्य जी ने उसे बेल पत्तर का रस पिलाने के लिए कहा है। क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप ले लीजिए। वैसे भी ये बिक नहीं रहे थे। गीता सारे बेलपत्र उस बूढ़ी माई को दे देती हैं। वो बूढ़ी माई बेलपत्र लेकर चली जाती हैं। हम इतनी मेहनत से ये बेल पत्तर लाए हैं और तू इन्हें ऐसे ही बांट रही है। भगवान पर बेल पत्तर चढ़ाने से क्या होगा? अगर किसी की जान बच जाए तो भगवान भी नाराज नहीं होंगे। चल, अब घर चलते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं यहाँ बेचने को। शाम होने वाली है माँ, आरती देखकर चलते हैं। शाम को मंदिर में आरती होने के बाद प्रसाद बांटा गया। गीता और शालिनी ने प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोला और घर के लिए चल दी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर के बाहर वो बूढ़ी माई बैठी हैं। मैं तुम दोनों को धन्यवाद करने आई हूँ। तुम्हारे कारण मेरे बेटे की जान बच गई। माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। गीता और शालिनी जैसे ही घर में जाती हैं, अंदर एक कोने में सोने के बेलपत्र रखे थे। तभी उन्होंने देखा कि बूढ़ी माई भेष बदलकर मां पार्वती के रूप में प्रकट हो गईं। साथ में भगवान भोलेनाथ भी थे। गीता और शालिनी उनके पैरों में गिर जाते हैं। तुम्हारी सेवा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद दोनों घर के पास ही पूजा के सामान की दुकान खोल लेती हैं।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है।